अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? स्टे होम स्टे सेफ। गाइस, ये हमारी केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन का पार्ट 6 स्टूडेंट्स। जो ये लेक्चर है गाइस, इसमें हम क्या करेंगे, हमारी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर गाइस, उसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी तक के भी जितने हमारे लेक्चर बन चुके हैं गाइस, उसमें हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया है और सॉल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे स्ट्रेंथ क्या होती है, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलिलिटी क्या होती है गाइस, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, इन पे भी स्टडी कर ली गाइस। उसके बाद हम गाइस कहाँ पे थे, हमने हेनरी लॉ पढ़ लिया, राउट्स लॉ पढ़ लिया, और फिर हम आए थे गाइस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन पे। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन जो चार होती हैं गाइस, उसमें भी हमने किस किस की स्टडी कर ली है। पहली वाली प्रॉपर्टी हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी वाली प्रॉपर्टी गाइस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी वाली प्रॉपर्टी गाइस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ तक हम कर चुके हैं गाइस। अब फोर्थ प्रॉपर्टी जो है हमारी ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर गाइस, अब हमें वहाँ से कंटिन्यू करना है, समझे गाइस। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, डिफ्यूज़न क्या होता है, ठीक है गाइस, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो गाइस ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले सबसे पहले हम गाइस पढ़ते हैं डिफ्यूजन। क्या पढ़ते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हिंदी में बोलते हैं गाइस विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण। और विसरण का मतलब होता है गाइस क्या? घुलना किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो जो डिफ्यूजन है गाइस, ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, डी प्लस फ्यूज। फ्यूज का मतलब क्या होता है गाइस? टूटना, ठीक है। और टूटना किसका गाइस? टूटना या घुलना किसका? घुलना गाइस सॉल्यूट का। किसका? सॉल्यूट का। तो उसी पे बेस्ड है गाइस डिफ्यूजन की डेफिनेशन। एक डेफिनेशन गाइज आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है। एक मैं आपको बता दूंगा अपने इजी वर्ड्स में। पहले इसको मैं समझा देता हूँ गाइज, थोड़ा सा आपको डिफ्यूजन होता है क्या। फॉर एग्जांपल गाइज, हमने एक गैस ली। क्या ली? गैस। और उसको किसी क्लोज बर्तन में बंद कर दिया, क्लोज वेजल में हमने डाल दिया गैस को। तो गैस के जो पार्टिकल्स होंगे गाइज, वो क्या होंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। किसमें? उस वेजल के अंदर, उस बर्तन के अंदर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हर एक जितनी भी फेसेस होंगी हमारे वेजल की, उस पर जो प्रेशर डलेगा गाइस, वो क्या होगा? इक्वल। मतलब पूरी गैस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उस वेजल के अंदर, बर्तन के अंदर, ठीक है। तो पूरे के पूरे वेजल का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा गाइस? इक्वल हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये क्या है? डिफ्यूजन है। और मेनली ये किसकी प्रॉपर्टी गाइस? एयर की। और सॉल्यूशन पे भी एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। और गाइस इसकी एकदम इजी डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं गाइस, आप नोट कर लीजिएगा। द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या है गाइस? द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन, ड्यू टू विच कंसंट्रेशन ऑफ होल सॉल्यूशन बिकम सिमिलर। समझिए गाइस, द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम हायर concentration to lower concentration and due to which the concentration of whole solution becomes similar is known as diffusion। समझिए गाइस, वो प्रोसेस जिसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? पूरे के पूरे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एक जैसा हो जाता है। तो इस प्रोसेस को गाइस हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो गाइस सेंट। क्या ले लो? सेंट। सेंट जब हम लगाते हैं गाइस या परफ्यूम का यूज़ करते हैं तो क्या होता है? पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे हम एयर में क्या करते हैं गाइस, उसको पुश करते हैं परफ्यूम को, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो पूरे कमरे से हमें गाइस क्या आने लग जाती है? उसकी फ्रेग्रेंस आने लग जाती है गाइस। तो ऐसा क्या होता है? जो कमरे में एयर प्रेजेंट है गाइस, वो क्या होती है? उस एयर के पार्टिकल्स के साथ परफ्यूम एज अ सॉल्यूट वर्क करता है, और डिजॉल्व क्या होता है गाइस? पूरा उसमें घुल जाता है, यानी डिफ्यूज हो जाता है पूरा, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। जिससे पूरे कमरे से हमें क्या नहीं जाती है गाइस? खुशबू। पूरे का कंसंट्रेशन एक जैसा हो जाता है। समझिए गाइस, ये सॉल्यूशन में पढ़ेंगे, अभी आगे मैं आपको डिफाइन करूंगा। अब गाइस आपको स्क्रीन पे दिख रही है मेन चीज़ जो हमें पढ़ना है गाइस, ओस्मोसिस। क्या पढ़ना है गाइस हमें? ओस्मोसिस की। ओस्मोसिस क्या होता है? व्हाट इज ओस्मोसिस, ठीक है गाइस। हिंदी में बोलते हैं परासरण किसे कहते हैं। तो ओस्मोसिस के गाइस पहले थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बता दूं, क्या होता है। इट वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय एबे नॉलेट इन 1748। सबसे पहले एबे नॉलेट नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1748 में इसके बारे में, इस प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करी थी। किसके बारे में गाइस? ऑस्मोसिस के बारे में। अब ये ऑस्मोसिस होता है गाइस, क्या होता है? मैं अपने इजी वर्ड में आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप नोट करना है, आप स्क्रीन वाली भी ले सकते हो गाइस। क्या होती है ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस अ प्रोसेस। क्या गाइस? ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस in which the molecules of solvent moves from
लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। समझे गाइस, ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है गाइस, ये क्या है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है जस्ट अपोजिट है किसकी, डिफ्यूजन की गाइस, या आप लिख सकते हो, और इन अदर वर्ड्स फॉर एनी प्योर सॉल्वेंट और डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट passes फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है गाइस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है गाइस, इसको क्या हम बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब गाइस ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है, हिंदी में गाइस हम इसको बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध मतलब गाइस क्या होता है, आधा, पार मतलब यहाँ से वहाँ जाना, और गम्य मतलब गाइस वही ट्रांसपोर्टेशन। अर्ध पारगम मतलब आधी चीज का पार होना। तो ये अर्ध पारगम में झिल्ली क्या होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन का मतलब होता है गाइस झिल्ली। ठीक है, पॉलीथीन एज्यूम कर सकते हो आप। ठीक है, अब गाइस ये होती क्या है, तो सेमी पर मेम्ब्रेन क्या होता है गाइस, इट इज अ टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बाय विच ओनली द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट कैन बी पास। ठीक है गाइस, ये एक ऐसी झिल्ली होती है जिससे केवल और केवल ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं, सॉल्यूट के नहीं। समझे गाइस, इट इज़ अ टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बाय विच ओनली द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट कैन बी पास, नॉट द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। तो एक ऐसी झिल्ली होती है गाइस, या एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिससे केवल और केवल विलायक के अणु ही क्या हो सकते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही पास हो सकते हैं गाइस, सॉल्यूट के नहीं। तो जो इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट करने का काम करती है कि खाली सॉल्वेंट के क्या हो गाइस, मॉलिक्यूल पास हो जाए, सॉल्यूट के उधर से इधर ना आ पाए, तो इसको गाइस हम क्या बोलते हैं, तो जो उनको डिफरेंट करेगी, अलग करने का काम करेगी, वो गाइस क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। समझ गाइस, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करता है, और उससे खाली और खाली किसके मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से पार जा सकते हैं, सॉल्यूट के इस पार नहीं आ सकते। इसका सबसे इजी एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस, हम जानते हैं हमारी बॉडी काय की बनी हुई है, सेल्स की बनी हुई है। अब सेल्स तो पूरा पैक है ना गाइस, सेल्स पूरा पैक है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, सब कुछ है उसके अंदर गाइस। पर वो जिंदा कैसे है सेल, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, तो जितनी भी चीज़ें गाइस घुल के आती हैं हमारी बॉडी में, जैसे ऑक्सीजन हुई, ब्लड हुआ, तो ये सब क्या होता है गाइस, जो बाहर का कवर होता है हमारी सेल का, ठीक है गाइस, वो किसकी तरह वर्क करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। और उस चीज़ को क्या करता है गाइस, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल से खाली उससे अंदर आ पाते हैं, तो सेल के अंदर का मटेरियल बाहर नहीं जा पाता, लेकिन बाहर का मटेरियल कहाँ जाता है, सेल के अंदर। तो वो इस तरीके से प्रोटीन और न्यूट्रिशन को लेती है और हमारी बॉडी को क्या करती है गाइस, सर्वाइव करने के लायक बनाती, जिंदा रखती है सेल्स को। ठीक है गाइस, अब गाइस आते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, कि ऑस्मोसिस होता कितने टाइप का। ठीक है गाइस, मेनली जो हमारा ऑस्मोसिस होता है गाइस, ऑस्मोसिस कितने टाइप का होता है, मेनली हमारा ऑस्मोसिस 3 टाइप का होता है गाइस। कितने टाइप का, 3 टाइप का, एक्सो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है गाइस, एक्सो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस आप जानती हो गाइस, 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर जाना, एंडो मतलब क्या होता है, अंदर आना। तो एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है गाइस, तो the type of osmosis in which the molecules of solvent goes outwards from semiper membrane is known as exoosmosis। समझ गए गाइस, एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस बना है एग्जिट प्लस ऑस्मोसिस से। ठीक है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या बोलती है गाइस, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बोलती है कि पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, लोअर कंसंट्रेशन टू सॉल्वेंट क्या होते हैं, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। तो अब ये एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है, तो एक्सो ऑस्मोसिस का मतलब है द टाइप ऑफ ऑस्मोसिस इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट गोस आउट फ्रॉम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब सॉल्यूट किसके, हमारे सॉल्वेंट के, जब हमारे सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ जाते हैं, बाहर की तरफ फ्लो करें, तो इस टाइप का ऑस्मोसिस क्या होगा इस एक्सो ऑस्मोसिस होगा। समझिएगा इस एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ, और क्या बोल सकते हैं, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ और मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके गाइस, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट
goes outward from semi-permeable membrane, then this type of osmosis is called exoosmosis। तो exoosmosis का मतलब होता है जब आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी पर मेम्ब्रेन से अंदर ना आकर किसकी तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाए, तो वो क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा। अब इसको मैं आपको गाइस एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। आप सबने एक देखा गाइस, अंडा देखा है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, एक अंडा लूँ और उसका जो वाइट वाला कवर होता है गाइस, बाहर वाला, ठीक है, उसको हटा दूँ, ठीक है, अंडे का वाइट वाला कवर निकाल लूँ और उसको गाइस मैं नमक के पानी में, किसके पानी में, नमक के पानी में डालूंगा, तो गाइस क्या होगा, जैसे ही मैं जो उसका येलो वाला पार्ट है उसको नमक वाले पानी में डालूंगा तो पूरा का पूरा अंडा सिकुड़ जाएगा, समझ गया, बिल्कुल श्रिंक होकर एकदम छोटा सा हो जाएगा उसका वो येलो वाला पार्ट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सो ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। आपने पढ़ा है ऑस्मोसिस क्या होता है, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट गोज फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स चलने लग जाएं किसके, सॉल्वेंट के, तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो जैसे ही आप अंडे का वाइट कलर का कवर निकाल के उसका येलो वाला पार्ट नमक के पानी में डालोगे, ठीक है, NaCl के सॉल्यूशन में डालोगे, तो जो बाहर का कंसंट्रेशन है वो कैसा है, हाई, ठीक है, और अंडे का जो येलो वाला पार्ट है उसके अंदर कंसंट्रेशन गाइस क्या है, लो। तो लो टू हाई, तो जो अंदर वाला अंडे का मटेरियल है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करना चालू करेगा, ठीक है। तो येलो वाले पार्ट के जो बाहर सेमी पर मेम्ब्रेन होता है उसकी तरह वर्क करेगा और सॉल्यूट के पार्टिकल निकल के कहाँ चलेंगे गाइस, नमक में, और अंडा क्या हो जाएगा, पूरा सिकुड़ जाएगा, ठीक है गाइस। अब जो दूसरा टाइप है गाइस हमारा ऑस्मोसिस का, वो होता है एंडोऑस्मोसिस। क्या होता है गाइस, एंडोऑस्मोसिस। हिंदी में गाइस इसको बोलते हैं अंतःपरासरण, है ना। एक्सोऑस्मोसिस को बोलते हैं बाह्यपरासरण, एंडोऑस्मोसिस को बोलते हैं अंतःपरासरण। अभी गाइस क्या हुआ था, तो मैंने आपको एक्सोऑस्मोसिस में बताया था, व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट गोज आउट फ्रॉम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देन दिस टाइप ऑफ ऑस्मोसिस कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। जब मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट सेमी पर मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ चले जाते हैं तो उसमें गाइस क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस होता है। तो एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट कम्स इनवर्ड्स फ्रॉम द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और इनसाइड फ्रॉम द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ आते हैं गाइस, तो इस टाइप का ऑस्मोसिस क्या होता है, एंडो ऑस्मोसिस होता है, अंतःपरासरण होता है, मतलब अंदर की तरफ, समझ गाइस। व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट कम इनसाइड by the semi permeable membrane, then this type of osmosis is called endoosmosis। समझिए गाइस, जब क्या होंगे आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर इंटर करने लग जाएंगे, बाहर जाने की बजाय अंदर आने लग जाएंगे, तो ये गाइस क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस होता है, अंतःपरासरण होता है। अब इसका एग्जांपल बताता हूँ गाइस। क्या करो, आप वापस से एक अंडा लो, अंडे का वाइट वाला कवर निकालो। अभी आपने एक्सोऑस्मोसिस में क्या करा था, आपने अंडे को नमक के पानी में डाला था, नमक के पानी में डाला तो क्या हुआ था, अंडा सिकुड़ गया था। क्यों, क्योंकि बाहर वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा था और अंडे का कंसंट्रेशन कम था, तो अंडे के अंदर का पूरा पानी निकल के बाहर चला गया और अंडा सिकुड़ गया, येलो वाला पार्ट। अब क्या करो गाइस, अब एक अंडा लो और उसका कवर निकालने के बाद उसको गाइस पानी में डाल दो। किस में डाल दो, पानी में। नमक नहीं होना चाहिए, खाली पानी में, सिंपल पानी में डालो। अब क्या होगा, आप देखोगे वो येलो वाला पार्ट पूरा फूल जाएगा अंडे का। अब अंडा फूल कैसे गया गाइस, क्योंकि ये एंडोऑस्मोसिस है। अंडे के अंदर का कंसंट्रेशन गाइस क्या है, ज़्यादा, ठीक है, और पानी के जो पार्टिकल्स हैं बाहर जिसमें अंडा डाला उसका कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर इंटर कर जाएंगे किसके, अंडे के, और अंडा गाइस क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। समझिए गाइस कैसे, क्योंकि इस बार आपने नमक में नहीं डाला, नमक डालोगे तो बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जब सादे पानी में डालोगे तो अंडे के अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर पानी का कंसंट्रेशन कम है। तो हमारा जो सॉल्वेंट है पानी, उसके मॉलिक्यूल कहाँ एंटर कर जाएंगे, सेमी पर मेम्ब्रेन अंडे की दीवार से अंदर की तरफ, अंडा गाइस क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो किसका एग्जाम्पल होगा गाइस, एंडोऑस्मोसिस का। तीसरा टाइप होता है गाइस रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, तो अब तो जानते ही हो गाइस, अगर क्या हो जाए ऑस्मोसिस का उल्टा हो जाए तो गाइस क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। जैसे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन मैंने गाइस क्या बताया, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या करते हैं गाइस, आपके लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। अगर इसका उल्टा हो जाए, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करने लग जाए, तो ये गाइस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ गाइस, क्या करता हूँ, दो सॉल्यूशन लेता हूँ ए और बी, ठीक है, ए और बी नाम के दो सॉल्यूशन लेके ए का कंसंट्रेशन गाइस क्या है, लो है, और बी का कंसंट्रेशन गाइस कैसा है, हाई है।
मतलब दो सॉल्यूशन है ए और बी, जिसमें ए का कंसंट्रेशन गाइस क्या है, ए का कंसंट्रेशन कम है और बी का कंसंट्रेशन गाइस क्या है, बी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है गाइस, तो अब क्या होगा गाइस, ऐसा करने पर गाइस ये होगा आपका, अगर बी का कंसंट्रेशन गाइस क्या है, हाई है, और ए का कंसंट्रेशन क्या है, कम, तो पार्टिकल किससे किसकी तरफ मूव करेंगे गाइस। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन वो बोलती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, ए से बी की तरफ पार्टिकल्स को मूव करना चाहिए सॉल्वेंट के, लेकिन जैसे ही आप बी पे प्रेशर डालोगे, बी को दबाओगे, तो क्या होगा गाइस, बी पे लिक्विड पे प्रेशर डालने पर जो बी हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, बीच में सेमी मेम्ब्रेन लगा है, तो उससे खाली कौन पार जा सकता है गाइस, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। तो बी पे प्रेशर लगाने पर एक ही तरफ आने लग जाएंगे पार्टिकल्स, मतलब हम ऑस्मोसिस का उल्टा कर रहे हैं। लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाने की बजाय क्या होगा गाइस, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएंगे पार्टिकल, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है गाइस, एक और एग्जांपल है जिसकी स्किन निकल गई नमक के पानी का और फ्रेश वाटर का, वो भी वही है गाइस। ठीक है, देख लीजिएगा आप। अब आते हैं गाइस, जैसे इसमें लिखा हुआ है 3 टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस के टाइप नहीं है गाइस। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन किसको फॉलो करते हैं, ऑस्मोसिस को फॉलो करते हैं, उसके टाइप हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच फॉलो ऑस्मोसिस। ठीक है, अब इसमें पहला वाला जो हमारा आता है गाइस, वो आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, क्या आता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मैं आइसोटोनिक से स्टार्ट करता हूँ गाइस। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन या दोस टाइप ऑफ सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर आर इक्वल आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समझिएगा इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन अगर हम दो सॉल्यूशन ले लें, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, परासायनिक दाब इक्वल है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं गाइस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं ना। द सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर इक्वल इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हैं वो गाइस क्या होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। एग्जांपल के लिए गाइस क्या करें, 0.91% सेलाइन वाटर ले लें, नमक का सॉल्यूशन ले लें, और क्या ले लें गाइस, और इंसान का ब्लड ले लें। ठीक है, इंसान का ब्लड, और अगर नमक 0.91% वाटर में प्रेजेंट है, तो इस केस में ह्यूमन ब्लड का और 0.9% वाले पानी सेलाइन वाटर का, इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर गाइस क्या होता है, इक्वल। तो ये कौन से सॉल्यूशन बन जाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मीनिंग क्या होता है गाइस, ज़्यादा हो जाना, बोलते हैं ना आप हाइपर हो गए। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है गाइस, तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों एक ही बार में समझा दूंगा, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हम दो सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं आपस में। ठीक है, कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो द सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर देन कंपेरिजन टू अनदर सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझ गए, अगर हम दो सॉल्यूशन को ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर कर रहे हैं और एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे वाले सॉल्यूशन से ज़्यादा है, तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझ गए, if the osmotic pressure of a solution is comparatively more than another solution, then this type of solution is called hypertonic solution। समझिएगा इस। दूसरा वाला क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, if we compare two solution and the solution whose osmotic pressure is less than comparison to hypertonic solution इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समझिएगा इस, अगर हमने दो सॉल्यूशन लिए हैं, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, और एक का ज़्यादा है दूसरे का, उससे क्या होगा, इस कम होगा, जिसका कम है वो गाइस क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समझिएगा इस, व्हेन the osmotic pressure of a solution is more than another solution, then the solution is known as hypertonic solution, and the solution whose osmotic pressure is less than hypertonic solution is known as hypotonic solution। समझिएगा इस, तो दो सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, और जिसका कम होगा, ठीक है, कंपेयर करने पर, वो क्या होगा गाइस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसके बाद गाइस मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, एक और एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ठीक है, आपने गाइस ऑस्मोसिस के बारे में एक एक्सपेरिमेंट करा होगा 10th क्लास में, रेजिन वाला सबने एक्सपेरिमेंट करा गाइस, रेजिन वाला किशमिश वाला, याद हो आप लोगों को, किशमिश को आपने पानी में डाला था, फूल गई थी, याद है गाइस, वो भी ऑस्मोसिस का एग्जांपल है ना, क्योंकि ये रेजिन होती है, जो किशमिश होती है गाइस, उसके अंदर कंसनट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा, पानी का कंसनट्रेशन क्या है, कम, तो पानी के मॉलिक्यूल एंटर कर जाते हैं किसके अंदर,
रेजिन के अंदर, ठीक है, क्योंकि रेजिन की जो बाहर की वॉल है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है, अंदर इंटर कर जाते हैं तो ऑस्मोसिस होता है, फूल जाती है। दूसरा एग्जांपल गाइस, मैंने आपको दो सॉल्यूशन दिए ए और बी, ए का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बी का कंसंट्रेशन कम है, और मैं अंगूर लेके आया गाइस, क्या लेके आया, अंगूर लेके आया। अब ए और बी जो सॉल्यूशन है, ए का कंसंट्रेशन गाइस मैंने क्या बताया, ज़्यादा, और बी का कंसंट्रेशन मैंने क्या बताया, कम। ए में जो है गाइस, ए में शक्कर की मात्रा ज़्यादा है, किसका सॉल्यूशन है, शक्कर का, मतलब वो गाढ़ी चाशनी है, और बी क्या है, लाइट चाशनी है। एक कंसनट्रेट सॉल्यूशन है शक्कर का और एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो जब मैं अंगूर को ए वाले सॉल्यूशन में डालूंगा गाइस तो क्या होगा, ए वाले सॉल्यूशन में डालने पर, गाढ़ी चाशनी में डालने पर अंगूर सिकुड़ जाएगा। क्यों सिकुड़ जाएगा गाइस, क्योंकि अंगूर के अंदर का कंसंट्रेशन क्या होगा, चाशनी क्या होगी, कंपेरिजन में कम, और बाहर की चाशनी की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा। तो ऑस्मोसिस क्या बोलता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो अंगूर के अंदर के पार्टिकल निकल के कहाँ चले जाएंगे, बाहर, और क्या हो जाएगा, अंगूर सिकुड़ जाएगा। इसका उल्टा, जब मैं ग्रेप्स को बी सॉल्यूशन में डालूंगा गाइस तो क्या होगा, अंगूर फूल जाएगा। क्यों, अंगूर क्यों फूल जाएगा, क्योंकि बाहर जो चाशनी है उसका कंसंट्रेशन क्या है गाइस, कम, अंदर अंगूर की जो चाशनी है उसका कंसंट्रेशन गाइस क्या है, ज़्यादा। तो वो वाली सॉल्यूट के सॉल्वेंट के पार्टिकल, पानी के पार्टिकल निकल के किसके अंदर चले जाएंगे, अंगूर के, और अंगूर गाइस क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है गाइस वो है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो द प्रेशर क्रिएटेड बाय वाटर मूविंग अक्रॉस अ मेम्ब्रेन ड्यू टू ऑस्मोसिस। मैं अपने वर्ड में एक डेफिनेशन बताता हूँ, प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर स्टॉपिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। समझिएगा, इस ऑस्मोटिक को, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर की नीड होती है उसको हम गाइस क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। समझिएगा, इस एकदम इजी डेफिनेशन, द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्टॉपिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। समझिएगा इस, या आप ऐसा भी बोल सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ प्रेशर on a solution by which we can make equal the pressures of solute and solvent। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर भी होता है जिसके थ्रू हम सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों का प्रेशर क्या कर सकते हैं गाइस, इक्वल कर पाते हैं। ठीक है, और अदर वर्ड्स में और क्या बोल सकते हो गाइस, और इसकी डेफिनेशन में गाइस जो आपकी है स्क्रीन वाली, द प्रेशर क्रिएटेड बाय वाटर मूविंग अक्रॉस अ मेम्ब्रेन ड्यू टू ऑस्मोसिस। ठीक है, एक जब कोई वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो मेम्ब्रेन से अगर पास होंगे गाइस तो वो जितना भी उस पर प्रेशर डालेंगे गाइस वो भी क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है गाइस। तो ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, या जो डेफिनेशन बताई मैंने सबसे ईजी आपकी ये रहेगी गाइस। ठीक है, द प्रेशर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टॉपिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए जो प्रेशर का नीड होता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। थैंक यू।